नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां सिरौली थाना क्षेत्र में 2 छात्राओं के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बरेली से है, जहां सिरौली थाना क्षेत्र में 2 छात्राओं के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। स्कूल से घर लौट रही छात्राओं को रास्ते में 2 युवकों ने बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। छात्राओं के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां एक युवक भाग गया जबकि दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। छात्राओं की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। आमला बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के मुंडिया मुकर्रमपुर टोल प्लाजा के पास 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त नवायल गांव निवासी राजीव गंगवार के रूप में की। पुलिस को मृतक का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें वो पारिवारिक परेशानी का जिक्र करता नजर आ रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। और मेरी माँ को मेरे पर कोई भी भरोसा नहीं किया, मुझे समझा नहीं। और भाई एक बात सुनो, किसी लड़की का कोई चक्कर नहीं है। मैं ये जान अपनी फैमिली के लिए दे रहा हूँ। किसी को तंग करना बहुत गलत बात है। और मैं अपनी जान पुलभट्टा के पास टोल टैक्स है जो, उसके पास अपनी जान दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे लेने आ जाना। माँ लव यू। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर दामोह से है, जहां बटियागढ़ थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली समेत करीब 24.80 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। 16 जुलाई को घनश्यामपुरा से सोनालिका ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने साइबर सेल और सीसीटीवी की मदद से सागर निवासी 2 आरोपियों को पकड़ा। बरामद सामान में 2 ट्रैक्टर, पानी का टैंकर और वारदात में प्रयुक्त पिकअप वाहन शामिल हैं। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रजनी शुक्ला, थाना प्रभारी पटेरा, उप निरीक्षक धर्मेंद्र गुर्जर, उप निरीक्षक सियाराम, सहायक उप निरीक्षक मनीष यादव, आनंद कुमार, चालक आरक्षक बदन की सराहनीय भूमिका रही। 16 जुलाई को हुई गई एक चोरी में एक बड़ी सफलता बटियागढ़ पुलिस को मिली है। 16 जुलाई को घनश्यामपुरा गांव थाना बटियागढ़ क्षेत्रांतर्गत 16 तारीख को एक सोनालिका ट्रैक्टर, उसके साथ ही साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली रात को चोरी हुई थी। उस इंफॉर्मेशन के बाद तुरंत हम लोगों ने एसडीओपी पथरिया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बटियागढ़ का थाना प्रभारी के साथ हम लोग एक बड़ा टीम को गठित किया। उसके बाद लगातार हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और साइबर टीम का हम लोग टेक्निकल नॉलेज के साथ हम लोगों ने पीछे पड़े थे। उसके बाद लगातार लगभग 150 कैमरास को हम लोगों ने चेक करने के बाद हम लोगों को आरोपियों के बारे में पता चलती है। आरोपियों का नाम टीकाराम पिता गणेश उर्फ जलेश अहिरवार है। ये रहने वाला थाना मोतीनगर क्षेत्रांतर्गत जिला सागर का रहने वाले एक आरोपी के बारे में हमको पता चल जाती है। उसके बाद मुखबिर सूचना के अंतर्गत हम लोगों ने उसको हिरासत में ले लिया। उसको हिरासत में लेने के बाद उसके बाद साथ ही एक और आरोपी के बारे में पता चला, नीलेश पिता तरीक अहिरवार, उसको भी हम लोगों ने हिरासत में लिया। इन दोनों आरोपियों से हम लोगों ने बटियागढ़ में चोरी हुई है सोनालिका ट्रैक्टर और उसके साथ ही साथ ट्रेलर भी हम लोगों ने रिकवरी किया। उसके बाद और पूछताछ के बाद हम लोगों को उस चोरों से एक लाल कलर की एक ट्रैक्टर लगभग कीमत 4.5 लाख रुपए का हम लोगों ने रिकवरी किया। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चोरी की पानी का टैंकर था, उसको भी हम लोगों ने रिकवरी किया और चोरी में यूज़ किया गया एक पिकअप व्हीकल को भी हम लोगों ने रिकवरी किया। लगभग इन दोनों आरोपियों से हम लोगों ने 2 ट्रैक्टर लगभग 11.5 लाख रुपए कीमत की 2 ट्रैक्टर, पानी की टैंकर लगभग 1,10,000 की कीमत, उसके साथ ही साथ एक पिकअप लगभग 14 लाख की कीमत, टोटल हम लोगों ने 24,80,000 रुपए की चोरी की माल इन आरोपियों से हम लोगों ने रिकवरी की है। और इसमें मुख्य आरोपी है टेकराम पिता गणेश उर्फ जलेश अहिरवार। इसके खिलाफ मोतीनगर थाना और इसके साथ ही साथ अलग अलग थानों में इसके खिलाफ टोटल 4 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है। इसमें चोरी की अपराध है और इसके साथ मारपीट की और छिड़काने की भी, इस तरह का टोटल 4 अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध है। आरोपियों का PR दिया गया और भी इसका पूछताछ की जा रही है। अभी हम लोग को दूसरे ट्रैक्टर और गाड़ी मिली है, उसको हम लोग कौन से अपराध में इस चोरी कर दिया उसको हम लोगों ने पता करके इनको वापस कराने का भी कार्रवाई पथरिया और बटियागढ़ टीम को कर रही है। क्या इमटामपुर गांव बटियागढ़ थाना क्षेत्रांतर्गत एक चोरी की मामले सामने आया था। उसमें सोनालिका ट्रैक्टर, उसके साथ एक ट्रैक्टर ट्रेलर को इन्होंने
बदमाशों ने चोरी करके लेके गए थे। इसका सूचना मिली थी, उसके बाद तुरंत हम लोगों ने चोरी की FIR की थी। उसके बाद SDOP पतरिया और थाना बटियागढ़ की टीम को हम लोगों ने गठित की थी। उसके बाद लगातार 150 से ज़्यादा CCTV कैमरास को हम लोगों ने चेक किया गया, उसके मूवमेंट को ट्रैक किया। उसके बाद मुखबिरों की सूचना और साइबर के हमारे टेक्निकल डाटा है, उसकी वजह से हम लोगों को 2 आरोपियों के बारे में पता चला। उसमें मुख्य आरोपी है टीकराम पिता गणेश उर्फ जलेश अहिरवार है, ये रहने वाला थाना मोती नगर क्षेत्र का, जिला सागर का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी नीलेश पिता तड़ित अहिरवार, ये भी थाना मोती नगर क्षेत्र, जिला सागर का रहने वाला है। उसके बाद इनको दोनों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। उसके बाद उसकी पूछताछ के बाद चोरी हुई एक सोनालिका ट्रैक्टर और टेलर के साथ हम लोगों ने रिकवरी की। उसके बाद इन दोनों आरोपियों से और एक ट्रैक्टर और एक पानी की टैंकर भी रिकवरी हुआ और चोरी के दौरान इस्तेमाल किए गए एक पिकअप भी हम लोगों ने रिकवरी किया। टोटल लगभग 24,80,000 की छोरी हुई मशरूका को हम लोगों ने जब्त किया गया। अभी आरोपियों का और पूछताछ की जा रही है। इसमें मुख्य आरोपी टीकराम का लगभग 4 अलग अलग उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। इसमें मारपीट, चोरी और छेड़खानी का भी अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध है। चोरी की इसके खिलाफ अपराध होने की वजह से इसका PR लिया गया और पूछताछ की जा रही है। और बहुत सारे चोरी में इसका नाम आ सकते हैं, इसका प्रॉपर पूछताछ के बाद क्लियर हो जाएगा। क्या कुछ कितने सारी चीज़ें एक चोरी करके ये लोग बेचने के लिए कोशिश करते हैं। अभी इसका हम लोग पकड़ने के समय हमको मुखबिरी सूचना भी मिली थी। एक पानी की टैंकर था, उसका कलर भी बदली करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस टाइप की ये लोग उसको कलर वगैरह चेंज करके या पार्ट्स को अलग अलग करके या उसका नंबर प्लेट चेंज करके दूसरे लोगों को बेचने के लिए प्रयास करते थे। इस टाइप की इनकी वारदात। सर और भी लोग शामिल थे? इसमें 2 लोग मुख्य रूप से आरोपी थे। इसमें बटियागढ़ की चोरी में 2 लोग मुख्य रूप से शामिल थे। अभी इसका और पूछताछ की जा रही है PR के बाद। और कोई भी इसमें नाम आती है खरीदने वाले और चोरी करने में कोई उनके साथ मिला थे, उनके सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या बड़े वाहन चोरी करते थे? बड़े वाहन ही करते थे। इनका ट्रैक्टर चोरी करने का इनका पुराना भी रिकॉर्ड है। इनका अभी हम लोगों ने एक ट्रैक्टर एक्स्ट्रा हम लोगों ने रिकवरी किया, उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं किस थाने में उस अपराध की पंजीबद्ध है, उसको भी हम लोग वापस करने की कोशिश करें। ट्रेंड किस तरह का था चोरी? ट्रेंड इनका यही था, इनका एक जगह से एक जगह मूवमेंट करते थे। सागर के आसपास इनकी चोरी की वारदात दिया गया। कहीं भी रास्ते में कोई भी ट्रैक्टर वगैरह अज्ञात है, कोई आसपास नहीं है, उसको पिकअप के साथ कनेक्ट करके या उसको डायरेक्ट स्टार्ट करके ये लोग लेके जाते थे। इस टाइप की इनका मॉडस ऑपरेंडी थी। उसी के अनुसार हम लोगों ने CCTV के फुटेज को चेक करने की वजह से हम लोगों को इनकी मूवमेंट पता चला और टैंकर की कलर चेंज करने के वजह से हम लोग को मुखबिरों से सूचना मिली टैंकर का पेंट चेंज कर रहे करके। इस आधार पर इन दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां मोहनिया थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर जिले के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल देवा पासवान उर्फ साहेब पासवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर से एक अन्य आरोपी मुन्ना पासी को भी पकड़ा। साहेब पासवान पर हत्या, लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में 8 केस दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमूर से सीनू संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर में कन्या विवाह भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन से गरीब परिवारों को शादी समारोह में बड़ी राहत मिलेगी। यहां बारातियों के ठहरने, आराम और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे होटल का खर्च भी बचेगा। तुरकोलिया पश्चिमी पंचायत में शुरू हुआ ये जिले की योजनाओं में पहला विवाह भवन बताया जा रहा है, जो 3-4 महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। मुखिया रामजन पासवान ने कहा कि पंचायत में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। क्या चीज़ का बन रहा है मुखिया जी? ये कन्या ब्याह भवन बन रहा है और DM साहब के आदेश पर हम एक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकृति दिया है। अभी ब्लॉक में और जिला में पहलका मेरा ब्लॉक में शुरू हुआ है, मेरे पंचायत में। और एक कन्या ब्याह भवन गरीब के, धनी गरीब जो भी हो, सबकी बेटी की शादी के लिए सुविधा रहेगा। ये सब लोग आएंगे, यहाँ जगह है, बहुत फैली है, खूब बहुत गाड़ी घोड़ा लगाने का भी जगह है। और जब तैयार हो जाएगा तो हमारे पंचायत का, अगल बगल का पंचायत के लोगों को, गरीब गुरबा को, बेटी बहन को शादी करने में सुविधा रहेगा। हम सब लोगों को देंगे, साफ सुथरा करवा कर रखेंगे। जो पंचायत का संपत्ति है, पंचायत से इसका कार्य हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रामजनम पासवान नाम हुआ। पंचायत तुरकोलिया पश्चिमी पंचायत हुआ, जो हेडक्वार्टर का पंचायत है ब्लॉक का। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट।
लगातार बारिश के बीच मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गरवारे पॉइंट के पास ट्रक खराब होने से करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सड़क पर जलभराव के कारण जाम की स्थिति और गंभीर हो गई, जिससे स्कूल बसों, एम्बुलेंस और अन्य वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची यातायात पुलिस ने खराब ट्रक को हटवाकर यातायात बहाल कराया। प्रशासन ने बारिश के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज ठोमरे की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में जिंतूर शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया। वंचित बहुजन अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट समेत अन्य संगठनों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिमा परिसर से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पुलिस कार्रवाई की जांच और नीट प्रभावित छात्रों को सहायता देने की मांग की। बंद के दौरान बाजार में मिला जुला असर रहा और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन में सतीश वाकले, शरद चौहान, विकास मौर्य, गंगा प्रसाद गुघे, पूर्व सैनिक बालाजी शिंदे सहित विभिन्न दलों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आहे की जे शांततेमय 20 दिवसापासून आंदोलन सुरू होता, त्याच्यामध्ये दिल्ली पोलिसांनी अचानक या विद्यार्थ्यांवर हमला करून बरेच विद्यार्थ्यांना त्यांनी नुकसान पोहोचवलेलं आहे। बरेच विद्यार्थी हे जखमी झालेले आहेत। तर अशा विद्यार्थ्यांच्या रीतसर मागणीसाठी आणि त्यांना समर्थन म्हणून आज जे वंचित बहुजन आघाडी यांचे सर्व माननीय प्रकाशजी आंबेडकर यांनी जे आज महाराष्ट्र बंद पुकारलेला होता, त्यासाठी आम्ही सर्व पक्षी जे समविचारिक पक्ष यांनी आज त्या बंदला पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्याच अनुषंगाने आज आम्ही जिंतूर शहर हे कडकडीत बंद ठेवण्याचे आवाहन केले। आणि त्याचप्रमाणे मॅडम कशवे मॅडम यांना निवेदन दिलंय की ही जी झालेली लाठीचार्ज आहे हे याच्यात सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि जे कोणी याच्यामध्ये दोषी असेल त्यांना तात्काळ त्याच्यामध्ये बडतर्फ केले पाहिजे आणि शिक्षण मंत्री, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा घेतला पाहिजे ही आमची आजची मुख्य मागणी होती। आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महाराष्ट्र बंदचं आवाहन करण्यात आलं होतं। त्या महाराष्ट्र बंदला जिंतूर तालुक्यातील काँग्रेस पक्षाचे नेते, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते व इतर संघटनेने आम्हाला पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार व्यक्त करतो। सन्माननीय तहसीलदार मॅडम यांच्या मार्फत पंतप्रधान साहेबांकडे एक मागणी केली आहे, 4 मागण्या केलेल्या आहेत। त्या मागण्यामध्ये आम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागितलेला आहे। ज्या नेट फुटीमध्ये परीक्षामध्ये जे विद्यार्थी मृत्युमुखी पावले त्या विद्यार्थ्यांना 1 कोटी रुपये त्यांच्या नातेवाईकाला द्यावा अशी आम्ही त्याच्यामध्ये मागणी केलेली आहे। आणि दुसरी गोष्ट आम्ही तिसरी मागणी अशी केलेली आहे की ज्या दिल्ली पोलिसनं ज्या विद्यार्थ्यावर लाठीचार्ज केला त्या दिल्ली पोलिसावर निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत आम्ही अशा मागण्या केल्या। आज जिंतूर बाजारपेठ तुम्ही बंद केलेला आहे, त्याला संमिश्र प्रतिसाद भेटल्याचं कारण काय? काही विद्यार्थ्यांमध्ये, लोकांमध्ये मोदी सरकारविषयी राग आहे, कारण की आज हे सरकार दडपशाही करू पाहत आहे, लोकांवर गुन्हे दाखल करणं पाहत आहे, आंदोलन करू नाही केलं पाहिजे असं करत आहे। परंतु आपल्या महाराष्ट्रातील व देशातील लोक हे जागृत आहेत, त्यांना माहीत आहे, त्यांचा आढाव जिंतूर तालुक्यातील लोकांनी हाणून पाडला आणि जास्तीत जास्त प्रमाणे आज आमच्या मोर्चामध्ये इथले युवक असतील, तरुण असतील, सगळे जास्तीत जास्त संख्येने सामील झाले। मी पुन्हा एकदा त्यांचे सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आता किती वाजेपर्यंत बंद ठेवणार? आता 2 वाजले। आम्ही असं तहसीलदार असतील, जिंतूरचे पोलीस निरीक्षक असतील व व्यापारी संघाचे अध्यक्ष असतील यांना व मार्केटमधल्या सगळ्या व्यापाऱ्यांना असं कळवलेलं आहे किमान आपण 5 वाजेपर्यंत कडकडीत बंद करून या सरकारचा निषेध व्यक्त करावा अशी त्यांना मी विनंती करतो। काँग्रेस पार्टीकडून आम्ही यांना पाठिंबा दिलेला आहे आणि महाराष्ट्रभर सुद्धा काँग्रेस पार्टीकडून यांना पाठिंबा देण्यात आलेला आहे। कारण की विद्यार्थ्यांना त्यांच्यावर हल्ले झाले, काही विद्यार्थ्यांवर हल्ले झाले, काही लोकांचे डोके फोडण्यात आले। या कारणास्तव आज आम्ही प्रकाश आंबेडकरच्या नेतृत्वामध्ये जिंतूर आणि पुरा महाराष्ट्र बंद ठेवण्याचं एक आवाहन केलं होतं। त्या तरबेजनं आम्ही आज जिंतूर बंद ठेवण्यात आलेला आहे। आम्ही आमची मागणी ही होती की ज्या विद्यार्थ्यावर नीट फुटीचा पेपरचा निषेध म्हणजे झालेला होता त्या धर्मप्रधान शिक्षण मंत्र्यांनी इस्तीफा द्यावा। त्यानंतर तेवढीच मागणी छोटी त्या विद्यार्थ्यांनी केलेली होती, याचा मोठ्या स्वरूपात रूपांतर केलेलं आहे। आणि खरं तर या शासनाला या विद्यार्थ्याच्या मागण्या व्यवस्थित मागितलेल्या
मान्यता करायच्या नव्हत्या, या कारणाने या शांततेचा भंग, या आंदोलनाचा भंग या शासनाने केलेला आहे. या कारणास्तव आम्ही या शासनाचा जाहीर निषेध करतो, एवढंच बोलतो. परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां जौहर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने चल रहे धरने को लेकर जिला प्रशासन से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण धरना छठे दिन में पहुंच गया है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी छात्रों की समस्याएं सुनने नहीं पहुंचा। उन्होंने प्रशासन से जारी नोटिस और 15 दिन के अल्टीमेटम को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में सभी वर्गों के छात्र पढ़ते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। अनिश्चितकालीन धरना है, यूनिवर्सिटी पर आप बैठे हैं, रात का समय है, 2 बज रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है ज़िला प्रशासन से और शासन से कि हम अपना शांतिपूर्वक ये धरना कर रहे हैं और आज धरने का छठा दिन शुरू हो गया। जैसा आपने कहा 2 बज रहे हैं, तो आज छठा दिन शुरू हो गया। लेकिन हमें एक तकलीफ़ ये है कि आज छठे दिन धरना करने का शुरू हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया, न ज़िला प्रशासन से न शासन से। किसी एक शख्स को तो आना चाहिए था, हमारी परेशानियों को सुनना चाहिए था। मैं एलुमनाई एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ और तमाम बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं अपनी मुस्तकबिल को ख़तरे में पाकर और अपने लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो तमाम लोग आप देख रहे हो सो भी रहे हैं, परेशान हैं इस वक्त। और मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे, ज़िला प्रशासन से, कि आप इसको जो है आपने नोटिस भेजा है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसको वापस लें और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे हर वर्ग का बच्चा पढ़ रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख। आप सुबह आएंगे, सुबह आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। स्टूडेंट कम से कम 3500-4 हज़ार के करीब स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। क्या लगता है सरकार की जो योजना है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है? देखिए, सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं है, ना तकलीफ़ है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी तो अपनी जिम्मेदारियां हैं भाई। माँ बाप ने भरोसे में अपने बच्चों को यहाँ भेज रखा है, तो जिनके पास, मैं पास आउट हूँ, हाँ, यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा जुड़ाव यहाँ से 10 साल से है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे बेचारे वहाँ से बाहर से आए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, समझे? देखा जा रहा है तमाम संगठन जी और तमाम राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं जी, इसके खिलाफ लोग बोल भी रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को नहीं टूटना चाहिए। जी जी। फिर भी सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया है, मैं आपको एक बात साफ बता दूं, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि कौन राजनेता आ रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ मतलब है अपने इदारे से। हमारा इदारा, हमें अपना इदारा सुरक्षित चाहिए और जैसे पढ़ाई पहले मुकम्मल थी वैसे ही आगे भी चलनी चाहिए। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। जो नेता है वो नेतागिरी अपनी अलग रखें। क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इसको, अपने नोटिस को वापस लें और तालीमी इदारा जिस तरीके से चल रहा है उसको चलता रहे, और बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ने की अपने आज़ादी के साथ जब जैसा भी चाह रहे हैं, वो उनका इदारे के हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। आगे आपका कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और प्रशासन आपकी मांगों को मानेगा? मानना पड़ेगा उनको, बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भी तो अपनी ज़िंदगी में स्टूडेंट रहे होंगे, उन्हें पता है स्टूडेंट, उनके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे और आगे पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते होंगे। तो सब ज़रूरी थोड़ी है कि सभी यूनिवर्सिटी के नक्शे पास हैं या नहीं है, इससे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। वो चीज़ एक अलग विषय है, लेकिन पढ़ाई जो है, नफ़रत की चीज़ें जो है पढ़ाई से, तालीमी इदारों से नहीं की जा सकती हैं। यही मेरा कहना है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां कोदिया नगर में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर जाटपुरा स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन, कन्या भोज का आयोजन किया गया। डॉक्टर सुशील कुमार गहलोत के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां अन्नपूर्णा की विशेष पूजा अर्चना से हुई। श्रद्धालुओं ने कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया और सुख समृद्धि की कामना की। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।